नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। वायरल सच का यही प्रयास रहता है कि गुरुग्राम के जो मेन मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उजागर किया जाए, ताकि प्रशासन शासन सारा सुन सके कि क्या कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो व्यापारियों को आ रही है, जो जनता को आ रही है। ऐसी ही एक प्रॉब्लम हम कल आपके सामने लेकर आए थे कि जिसमें खानसा रोड पर जो रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, जो वो आक्रोश निकल रहा है, उसका कारण यही है कि जो ठेके खुले हुए हैं बट जो दुकानें हैं वो 6 बजे बंद होने की बात की जाती है। अब ये हम सदर बाजार में मौजूद है, लगभग 5:30 बजे का टाइम हो चुका है यहाँ पर, और कुछ ही समय में यहाँ पर भी सारा कुछ वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा। तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ के व्यापारियों की, आइए बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी हम जगह जगह पर जाएंगे और बात करेंगे उनसे। अभी जैसे हम कामना ज्वेलर पे खड़े हैं सर, अभी अगर देखा जाए तो जो ठेके हैं उनको 10 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है और जो बाकी दुकानें हैं उनको 6 बजे तक, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही गलत डिसीजन है गवर्नमेंट का। आप व्यापारी जो बेचारा पहले ही परेशान है उसको तो आप कहते हो आप 6 बजे चले जाओ, आपकी वजह से कोरोना हो रहा है। 6 बजे जाने के बाद आपने उनके लिए ही ठेके खोल दिए कि आप 10 बजे तक वहाँ पे आराम करो, उससे आपको कोरोना नहीं होगा या कोरोना नहीं फैलेगा। ये एक बड़ा गलत डिसीजन है, इस डिसीजन को चेंज करना चाहिए। बाजार भी मेरे हिसाब से अब ऐसा कोई नहीं, यहाँ गुड़गांव में ना वैसे वाला कोरोना है कि भाई डर है या कोई दिक्कत है। थोड़ा सा हम भी अपना ध्यान रखेंगे, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, थोड़ा सा हमें भी इस तरीके से दिया जाए ताकि हम भी अपना दुकानदारी पूरी प्रॉपर तरीके से कर सके। और इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे कि कोविड की समस्या तो आ ही रही है, बट उसके साथ साथ जो रेहड़ी पटरी है और जो हालत है जो सदर बाजार की है, रैलियां निकलती हैं यहाँ पर, जो सड़कें हैं बट उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं, बाजार की तरफ तो बिल्कुल ध्यान है ही नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है। आप 6 बजे का डिसीजन आया, 6 बजे बाजार 1 मिनट में बंद करवा दिया जाता है। पर यदि कोई भी चीज़ देखे, रैली करनी है तो आप बाजार से निकालोगे यहाँ से लेके वहाँ तक, पर बाजार की कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई नहीं आता, ना आके देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पटरी लगती है, एक दिन आते हैं, दुकानें बंद कर जाते हैं, सील कर जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही गलत है। या तो आप दुकानदार को समझाओ कि भाई दिक्कत आपको भी है और हमें भी है, ये थोड़ा ना आओ और दुकानें सील करके आप चले जाओ, बहुत गलत है। थोड़ा सा व्यापार की तरफ भी देखना चाहिए और बाजार की तरफ भी देखना चाहिए। बाजार से ही कोई चीज़ चलती है, गुरुग्राम का नाम होगा तो बाजार से होगा, और ख़राब होगा तो भी गुरुग्राम का बाजार से ही होगा। तो बाजार की तरफ जरूर देखना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो गुरुग्राम देता है पूरे हरियाणा को, क्या कहेंगे कि आज व्यापारी की क्या हालत है यहाँ पर? व्यापारी की हालत आज की डेट में किसी से नहीं छुपी है। आप सब देखोगे, व्यापारी बेचारा सुबह आता है, शाम तक अपना काम करता है, शाम को घर चला जाता है, पूरी मेहनत करता है, पर उसके बाद भी व्यापारी को आप इस तरीके से ट्रीट करना कि मतलब आप सुबह 10 बजे आओगे, शाम को 5 बजे आप चले जाओगे, 6 बजे चले जाओगे, हमारे ठेके पूरे शाम तक खुलेगी। आपका कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या उनको कोविड नहीं होता? आपका कोई भी गवर्नमेंट बैंक ले लो, कोई भी ऑफिसर्स ले लो, सब अपना ऑफिस आते हैं, ड्यूटी करते हैं, पूरा टाइम लगाते हैं, उनको नहीं होता कोविड। बस एक व्यापारी को और व्यापारी के स्टाफ को, उन्हीं को कोविड होता है। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, व्यापारी की तरफ से अब थोड़ा सा लाइट करना चाहिए। जैसा गवर्नमेंट ऑफिस चल रहे हैं ऐसे ही मतलब व्यापारी की दुकान चल रही है। पाठशालाएं बंद है, मधुशालाएं खुली है, उससे राजस्व नहीं आता ना गवर्नमेंट को। बच्चे पढ़ेंगे तो फिर आगे अपना मतलब नाम कर देंगे देश का, देश को थोड़ा पीछे ही रहने तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से पाठशालाएं बंद है, मधुशालाएं खुली है। जी धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर क्या कहना है कि कारण यही है कि पाठशालाएं बंद हैं और मधुशालाएं खुली है। क्या इसके पीछे का कारण है, क्यों ये बात समझ नहीं पा रहे हैं? यहाँ पर भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनको प्रॉब्लम आ रही है। जी बताएं। जी मैडम, हम लोग रोड पे रेडी लगाते थे, हम लोगों की 3 दिन से रेडी बंद कर दिए पुलिस वालों ने। कह रहा है कोविड की प्रॉब्लम है सर, सारी दुकानें खुल रही है, केवल हम लोगों की रेडियां बंद है मैडम। कहाँ पर रेडी लगाते हैं, क्या काम करते हैं? खानसा मंडी में फ्रूट की रेडी लगाते हैं मैडम, गेट पे, मंडी गेट पे। मंडी सारी आड़त खुली हुई है, हम लोग केवल रेडी बंद है मैडम। तो क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार है वो ठेके तो खोल रही है बट ये सारी चीजें 6 बजे बंद करवा रही है, क्या कहेंगे? 6 बजे नहीं, सुबह 6 बजे माल हम 14-15 हज़ार रुपये की माल लेके आए मैडम उधार में, हमको दुकानें खोलने नहीं दे रही है। सुबह 7 बजे हमको पुलिस आई, सारी हमारी रेडी बंद करा दी, हमारी सारी माल कच्ची माल है, हमको रखना पड़ा दुकान पे, और हम लोग खाने के लिए भूखे पड़े हैं। क्या करें, सरकार कुछ सोच नहीं रही है। ठेके खुली पड़ी हैं, सुबह 6 बजे से ठेके खुल जाती है, रात को 10 बजे तक ठेके खुली रहती हैं, रात को लठ भी पड़ती हैं ठेके पे, लेकिन ठेके पे कोई पाबंदियां नहीं हो रही है, केवल हम लोगों की पाबंदी हो रही है, गरीबों को रोड पे लाया जा रहा है बस। सरकार से एक बहुत बड़ी अपील है कि हम गरीबों के बारे में सोचे, बिजनेसमैन के बारे में सोचे,
एम्प्लॉयड बंद नहीं हो रहे, नौकरियां चालू है, कंपनियां चालू हैं, आड़ती चालू हैं, केवल छोटे छोटे रेडी पटरी वाले बंद हैं, हम एक छोटे व्यापारी बंद हैं, बाकी सबकी काम चल रही है। देखिए आप पूरी सदर बाजार मार्केट सारी दुकानें खुली हैं, केवल रेडी पटरी वालों को बंद कर दिया जा रहा है। अब इसके लिए हम क्या करें बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोगों की बहुत सारी समस्याएं आ रही है कि रेडी पटरी की बात करी जाए तो उनकी जो दुकानें हैं वो बंद करा दी जाती है। क्या है उसके पीछे का कारण जो बंद करा दी जाती है कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से कि अगर व्यापार ही नहीं रहेगा तो वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये सोचना पड़ेगा सरकार को कि जो सरकार है वो सही मायने में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। आइए और भी लोग हैं यहाँ पर बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जो नए गाइडलाइन जो है वो शुरू हो गई है सरकार की? ऐसा है जैसे ठेके 10 बजे तक खुले हैं तो वहाँ पर कोविड नहीं होता। जैसे अभी मैं आपका वायरल सच लाइव देख रहा था, निखिल जी ने भी बोला है कि हमारे दुकानें बंद कराई जाती है लेकिन ठेके खुलते हैं। पहली बात तो ये जो ठेका है सदर बाज़ार के अंदर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेडी पटरी वाले और बाकी इसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ठेका जो है 10 बजे तक खुलता है और दुकानें 6 बजे तक खुलती है। ये एक बहुत गलत धारणा है। हम सुधार चाहते हैं इसमें, हमें भी थोड़ा रिलैक्स दिया जाए कि हमें भी 8 बजे तक कम से कम दुकान खोलने का मौका दिया जाए। क्या कहेंगे कि जो टाइम होता है ऑफिस से निकलने का वही 5-6 बजे का होता है और 6 बजे बाजार बंद हो जाता है? जी, और जैसे ऑफिस 5 साढ़े 5 बजे बंद होते हैं और 6 बजे तक आदमी पहुंच नहीं पाता, 6 बजे बाजार बंद हो जाता है और जो मतलब लोग हैं वो शॉपिंग भी नहीं कर पाते और दुकानदार सेल नहीं कर पाते। दोनों को हानि हो रही है इस टाइम। तो क्या कहेंगे, पाठशालाएं बंद है और जो ठेके हैं वो खुले हैं, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं जैसे ठेके भी नहीं खुलने चाहिए थे, वैसे तो चलो खुले हैं तो वो पाठशाला भी खुलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कोविड की परेशानी भी है। मतलब ये हमारे लिए वैसे जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये आम लोगों के लिए बचाव के लिए लगाई गई है, लेकिन बचाव के साथ साथ मतलब आर्थिक नुकसान भी ना हो, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों का जो कहना है कि सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जा रहा है, कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखा जा रहा है, तो ये ध्यान में क्यों नहीं रखा जा रहा कि जो व्यापारी वर्ग है अगर वो कमाएगा नहीं, अगर बच्चे हैं जो वो पढ़ेंगे नहीं, तो आगे चल के कैसे कामयाब होंगे, कैसे वो जीवन निर्वाह करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सदर बाजार जो 6 बजे के समय में भरा होता था अब वो खाली होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 बजे तक की गाइडलाइन है तो 5:45 पे ही सभी अपनी शॉप जो है वो बढ़ाना शुरू हो जाते हैं। और साथ के साथ ही हम आपको विकास दिखाते हैं गुरुग्राम का कि जो सड़कों की हालत है। जी हाँ, रैलियों की बात की जाए तो रैलियां यहाँ पर जरूर निकलती है। यहाँ पे देखिए पीसीआर आ चुकी है, अलर्ट बजना शुरू हो गया है, जिसके चलते सारे के सारे अब क्या है अपना सामान अंदर करेंगे, बंद करने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क की हालत क्या है। रैलियों के लिए पूरी जगह होती है, यहाँ पर पूरा चमका दिया जाता है सदर बाजार को। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पीसीआर के निकलने की भी जगह नहीं है कि यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ी भी आ सके। आपकी एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहेंगे कि अगर हम सोना रोड वाली साइड से आते हैं, सोना चौक वाली साइड से आते हैं, तो कोई भी आने जाने का रास्ता जो है सदर बाजार में नहीं है। और अगर दूसरी साइड से अगर हम आते हैं तो उधर साइड से भी रास्ता नहीं है। तो अगर गुरुग्राम के मेन बाजार सदर बाजार का रास्ता ही कहीं से नहीं होगा तो जो लोग हैं वो कैसे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हालत हो रही है कि पीसीआर ने आना जाना शुरू कर दिया है कि लोगों को पता लग जाए कि 6 बजने वाले हैं। 6 बजे का समय होते के साथ ही सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी। जैसे कि व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी हमें अवगत कराई कि कितनी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वो फेस कर रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो वो अभी फेस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम जिंदल ज्वेल्स में खड़े हैं, तो आइए यहाँ के जो ऑनर हैं, मेन ऑनर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सदर बाजार का दौरा किया जा रहा है, बहुत व्यापारी जो है वो परेशान है। 3-4 व्यापारी और पटरी वाले भी बोल चुके हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि 6 बजे से ही बंद होना शुरू हो जाता है। पीसीआर ने आकर अलर्ट देने शुरू कर दिए, क्या कहेंगे? ये तो सरकार ने हमारे हिसाब से, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे ज्वेलरी वाला हो, चाहे जूते वाला हो, हमारे साथ 1-2 हाथ कर रखे हैं
इसके अंदर 50% बाजार तो बंद करा देते हैं। 50% जो परचून वाले हैं, किराने वाले हैं, अब तो दारू के ठेके वालों को भी 10 बजे तक उनकी खुली रहती है। अगर वो हमें कोई अपने नहीं है, अगर बाजार बंद हो तो सबका बंद होना चाहिए, सबकी दुकानें बंद होनी चाहिए। हमारे को 5:58 उनसे मिनट अब जैसे PCR भी गई है, कंटिन्यू जानी शुरू हो जाएगी, 6 बजे शटर बंद करा देते हैं। कस्टमर अगर बाई चांस कोई 6 साढ़े 5 बजे आया हुआ और वो सामान उसका पूरा नहीं हो पाया है तो हमें उसको हटाना पड़ता है कि अब आप कल आना। तो ये तो सरकार ने हमारे साथ कर रखी है बड़ी दिक्कतें। और ये नहीं है, पहले उन्होंने कही थी 10 दिन, फिर वो लॉकडाउन का टाइम पीरियड ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं। अब उन्होंने 28 तारीख तक गाइडलाइंस कर दी जी। तो अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है, या तो सरकार कहते हैं सिर्फ 10 दिन के लेकर आए, 5 दिन के लिए, और ये भी जरूरी नहीं है कि फरवरी भी इसी तरह निकाल दें। तो हम स्टाफ को मैनेजमेंट कर पा रहे, ना हम किसी चीज़ को कर पा रहे, लेकिन दिक्कतें हमारे लिए सरकार ने इतनी कर दी है हद से ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि कोविड के ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, देने लायक भी है, बट उसकी गाइडलाइन के ऊपर चल के करा जा रहा है, बट जो मुख्य समस्याएं हैं गुरुग्राम के सदर बाजार की वो क्या हैं? देखो, मेन मुख्य जो समस्या है, मेन तो पहले क्या है, सदर बाजार के अंदर सरकार ने एंट्री दोनों तरफ से बंद है जी। अब डाकखाने चौक से कोई इधर से नहीं आ सकता, चाहे भूतेश्वर मंदिर से आना हो उसको शिव मूर्ति जाना पड़ेगा, ऐसे ही अपना डाकखाने चौक से उधर से गुरुद्वारा रोड से घूम के आना पड़ता है। सरकार तो ये चाहती है कि सदर बाजार किसी तरह पूरी तरह से बंद हो जाए और सरकार बेझिझक हो जाए। ये तो सिर्फ एक रैलियों के लिए एक जगह बना रखी है सरकार ने कि रैली निकालनी है तो सदर बाजार चले जाओ, या भीड़ करनी है या बिहारी मार्केट बनानी है तो सदर बाजार चले जाओ। प्रशासन की तरफ से हमें यार कोई छूट नहीं मिलती। जो इवन नगर निगम की भी गाड़ी आती है, बड़ी तेज़ी से आती है और बड़ी तेज़ी से 1 मिनट में निकल जाती है। मेन कोई हल नहीं है इनके पास कि हम कुछ कैमरे लगा दें या एक शॉप नंबर डाल दें, कैमरे से देख के बता सकते हैं जी, वहीं से वो बता सकता है एक बंदा कि 130 नंबर वाले ने बाहर स्टूल रख लिया, भाई तू अंदर कर जी। पर्टिकुलर एक समस्या नहीं कर रहे हमारी जान को, हमारे को ही समस्या इतनी दे रखी है कि हम अपनी समस्या से जूझ रहते हैं। तो एनक्रोचमेंट की बात करी जाए तो ये हर जगह अगर देखा जाए आधे से ज्यादा बाजार जो है वो एनक्रोचमेंट से ही कवर है, और उसके बाद इन्हीं रेडी पटरी वालों से भारी मात्रा में जो है वो किराया भी लिया जाता है, जैसे हमें सूत्रों से पता लगा। तो क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है या और ज्यादा बढ़े जा रहा है कोविड की आड़ में? भ्रष्टाचार तो कम कभी हुआ ही नहीं मैडम, भ्रष्टाचार तो हमेशा बढ़ा है। लेकिन अब ये क्या है, भ्रष्टाचार वो हो रहा है कि आपका ऑफिशियली तरीके से काम भी होगा और उसके पैसे भी लगेंगे। अब यहाँ सदर बाजार में जो इंक्रोचमेंट की है, इनकी पटरियों की बात आती है, पर दुकान के अंदर 50,000 रुपये पटरी का रेट है यहाँ पे। 50,000 रुपये में कोई अगर 49,000 रुपये में तो उसको पटरी नहीं मिलेगी, चाहे वो मैंने भी दे रखी है चाहे किसी ने दे रखी है। हम कहीं भी कोई मुद्दा उठाते हैं इंक्रोचमेंट का तो सामने वाला हमको यही कहता है कि तुम लोगों ने कर रखी है। तो हम लोग तो चाहते हैं लाल किले पे भी कर ले, हम तो चाहते हैं आगरा पे भी कर ले, ताजमहल, वो भी हमारे लिए छोड़ दो जी। हम यही समझ में नहीं है हम किस ऑफिसर से कहें। ज्वेलरी वाले जरा सी आवाज़ उठाते हैं तो वो दूसरे वाला कहता है जी आपने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, आपने पर्दे लगा रखे, कर सबने रखे हैं, लेकिन वो करेगा कौन ठीक? प्रशासन ये नहीं बताता। एक दिन आता है कहीं स्टूल पटक दिया, अब यहाँ इन्होंने स्टूल लगा रखे, स्टूल पे कोई चीज़ ऐसे अलग व्यवस्था कर रखी है, कहीं गमले रख दिए तो गमले वहाँ टका दिए। प्रशासन यहाँ ना जंगे देता। कोरोना में लोग कहते हैं कि खुला रहे, आदमी दूर दूर चले, प्रशासन हमें देता ही 6 फुट की रोड है बीच के अंदर, तो उसमें कहाँ से आदमी खुला जाएगा? ये तो आप वर्किंग डे में कर रहे हो, अगर आप संडे को करोगे, आप सोना चौक पे खड़े होगे तो धक्का मार मार के लोग आपको डाकाने में भेज देंगे। इतना बुरा हाल है बाजारों का। प्रशासन करना कुछ नहीं चाहता। यहाँ पे एक भी कोई दुकान बनाने लग जाए, एक ईंट आ जाए, प्रशासन 2 मिनट में गाड़ी भेज देता है, प्रशासन के आदमी आ जाते हैं। लेकिन प्रशासन सामान ना उठाने से पहले इन्फॉर्मेशन कर देता है कि हम आ रहे हैं सामान उठाने, अपना अपना सामान पहले अंदर कर लो। इनके सामान उठने से पहले हमें पता चल जाता है कि अब निगम की गाड़ी निगम के ऑफिस से चलेगी। तो इनका इतना तगड़ा नेटवर्क बना लिया है इन लोगों ने कि चाहे उसमें मैं कर रहा हूँ, चाहे कोई XYZ कोई भी कर रहा है, लेकिन निगम क्या पता नहीं ढिंढोरे पीट के आती है, किस चीज़ की आती है। आती आराम से नहीं है कि पैदल में आगे आ जाए, 2 व्हीलर पे आ जाए, कैमरे में चेक करवा ले या किसी चीज़ को कैमरे लगवा ले। निगम ने हमें हर तरह से मार मारनी है, चाहे वो कोरोना के नाम पे हो, चाहे किसी नाम पे हो। बाजार में अब एक दारू का ठेका वो भी अब 10 बजे तक खुलने लग गया है। तो अब ये प्रशासन का यही है, 6 बजे तक कमाओ, कमाने के बाद जो पैसा आपने इकट्ठा करा है अपने 4 घंटे अपने मौज करो, घर अपने खाली जाओ और सुबह फिर खाली आ जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समस्याएं हैं गुरुग्राम की वो बढ़ती जा रही हैं। जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अगर बात आए विकास के नाम पे तो विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, बट बात अगर की जाएगी सड़क की, सड़कें टूटी मिलेंगी, रैलियाँ ज़रूर मिलेगी, यहाँ से निकलती हुई रैलियाँ निकलेंगी, चलेंगी यहाँ पर लगातार, बट विकास के बारे में अगर बात होगी तो कोई बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत है अभी सदर बाजार। जी हाँ, गुरुग्राम का मेन सदर बाजार, सड़कें देखिए आपकी क्या हालत है।
जैसे कि यहाँ पर अमित जिंदल ने भी बताया यहाँ पर हमें कि दोनों साइड से जो एंट्री है वो नहीं है। यहाँ पर एंट्री ना होने का क्या कारण है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आएंगे? अगर किसी के पास रास्ता ही नहीं है सदर बाजार में आने का तो वह किस तरीके से आएगा यहाँ पर? सिक्योरिटी के बारे में देखा जाए तो कोई भी ऐसी यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो मार्क नहीं की गई कि किसी को पता लगे कि अगर रेहड़ी पटरी वाले कुछ कर रहे हैं तो किस तरीके से रोकथाम की जाए उनकी। जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है अमित जिंदल के द्वारा यहाँ पर कि निगम की गाड़ी आने से पहले ही रेहड़ी पटरी वालों को पता लग जाता है कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायरल सच पे लाइव तस्वीरें चल रही है अभी सदर बाजार की। टाइम तकरीबन 6 बजे का होने वाला है, 5:48 हो गए हैं। आइए और भी कुछ व्यापारियों से हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है गुरुग्राम में और क्या क्या मुख्य समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर देखते हैं गुरुग्राम की। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर आभूषण मंदिर के पास यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी अगर देखें तो भीड़ तो लग रही है, बट कुछ ही समय में ये जो भीड़ है ये खत्म हो जाएगी और कुछ ही समय में यहाँ पर जो लोग हैं 6 बजे के करीब सारे घरों को जाते दिखाई देंगे, क्योंकि जो हालत है गुरुग्राम की वो इस तरीके से हो चुकी है कि 6 बजे ही सारा जो बाजार है वो बंद कर दिया जाता है। पाठशालाएं बंद है, मधुशालाएं 10 बजे तक खुली रहेंगी। जिम और जो स्पा है उसको 50% के ऊपर खोला जा रहा है। क्या ऐसा रीजन है कि सिर्फ व्यापारी वर्ग के साथ ही जो दोहरी नीति है वो चलाई जा रही है? आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ठेके का टाइम 10 बजे हो गया है और बाजार 6 बजे तक ही रहेंगे? सरकार को मैम रेवेन्यू कमाना है, सेल टैक्स से पूरा नहीं पड़ता तो ठेकों का रेवेन्यू उनको पूरा चाहिए। सेल निकल नहीं रही, रेवेन्यू निकल नहीं रहे। ठेके वाले कभी कभी हड़ताल पे, जो बार बार ठेके वाले डरा सकते हैं, दुकानदार नहीं डरा सकते। लेकिन दुकानदार अपनी चाबी सरकार के पास रखे हैं तो किसके पास रखे हैं? सरकार कभी भी दुकानदारों की कभी भी नहीं सुनती। दुकानदार उनके लिए एक चींटी बराबर है। जो बड़े मगरमच्छ है वो सरकार के लिए, हरियाणा सरकार के लिए पूरी, सिर्फ एक ठेके वाले जितना भी वाइन शॉप्स हैं वो एक बड़े मगरमच्छ है जो इनको रेवेन्यू देते हैं। सेल्स टैक्स जितना भी है जो छोटे दुकानदार देते हैं वो कुछ भी नहीं है सरकार के लिए। इसके अलावा कौन सी समस्याएं हैं गुरुग्राम की जो मेन देखे कि सदर बाजार में जो इन समस्याओं के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि व्यापारियों को निचोड़ने का काम किया जा रहा है? व्यापारी वर्ग शुरू से निचला है। व्यापारी वर्ग को हमेशा सरकार ने दबाया है। मैं बताना चाहूँगा आपको, आप सदर बाजार का हाल देखें, प्रशासन देखिए क्या कर रहा है। प्रशासन कहीं कोई नहीं है, कहीं एक पुलिस वाला नहीं मिलेगा आपको। जिप्सी घूमेगी, गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। उन्हें अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। किसी अगर सिपाही को यूं कह दो आप कि तू उतर के ज़रा चक्कर काट ले तो उसके ना ऐसे हो जाती, पता नहीं उसको क्या कह दिया। चाहे उसमें निगम का अफसर हो गया, एक निगम के अफसर को कहो तो सही कि गद्दी छोड़ के आके सदर बाजार का चक्कर लगाए। जितेंद्र गर्ग जी आते थे पैदल, उसके बाद कभी कोई अफसर पैदल नहीं आया आज तक। वो भी इक्की दुक्की बार आए पैदल, लेकिन किसी निगम के अफसर को सब, मेरे हिसाब से सब या तो चढ़ावा चढ़ता है। हमारी सोच है, हमारे पास कोई वो नहीं, हमारी सोच है या तो निगम पे चढ़ावा चढ़ता है सबका। पटड़ी बाजार देखिए आप, क्या बुरा हाल कर रखा है। दुकानदार क्या करे, इतनी महंगी दुकानें लेके बैठे हैं हम लोग। किस लिए बैठे हैं? इस पटड़ी बाजार के लिए। ये पटड़ी बाजार से हम सरवाइव कर पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। आप ये देखिए हालत है सड़कों की, सिक्योरिटी की, क्या कहेंगे उसके बारे में? 0 सिक्योरिटी जोन ग्राहक के लिए, दुकानदार के लिए। ग्राहक की जेब कटती है, ग्राहक का पर्स कटता है विद इन अ मिनट। ज्वेलर्स की दुकान से ग्राहक उतरा लाखों रुपए का सामान लेके, मान के चलिए आप, तो वो घर नहीं पहुंचता साबुत। 10% ग्राहक ऐसे हैं जो यूं कहते हैं भैया हमारा रास्ते में ही पर्स कट गया। उनके जेवर पूरे निकल चुके होते हैं जी। कुछ नहीं है सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज कुछ नहीं है। चोर को पकड़ते हैं, हम पकड़वाते हैं। सदर बाजार का मैं यहाँ से अपना भौरा चौक से लेके इस चौक तक का मैं जो है संरक्षक हूँ। प्रेसिडेंट हमारे भौरा जी हैं। हम यहाँ पे जितने भी चोर उचक्के पकड़ते हैं, चोरी पकड़ते हैं, जो पर्स काटती हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं? फौरन छोड़ देते हैं। वो थोड़े दिन बाद फिर यही दिखती है, हमें उनको मार के भगाना पड़ता है। हमने अपने गार्ड्स को शक्लें याद करा रखी हैं, इन लेडीज़ों को, इन आदमियों को आप यहाँ पे मत घुसने देना जी। तो कोई सेफ्टी नहीं है किसी भी दुकानदार की, किसी भी ग्राहक की। सब अपने दम पे जी रहे हैं इस दुनिया में, वो वाली बात है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है गुरुग्राम की इस समय में।
ये जो अभी पीछे का भी नज़ारा देख रहे हैं कि 6 बजे तक ये दुकानें जो है अभी बंद करने के आदेश दे दिए जाएंगे यहाँ पर। और जो सभी पीसीआर जैसे कि अभी यहाँ पर घूम रही थी और जैसे कि यहाँ के व्यापारियों का भी कहना है कि हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ठेके जो सबसे ज़्यादा शायद इनको राजस्व दे रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, बट जो व्यापारी वर्ग परेशान है उसको 6 बजे तक बंद करने के लिए बोल दिया जाता है। इस चीज़ की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? पाठशालाएं जो है वो बंद है, बट मधुशालाएं 10 बजे तक खुली हैं। क्या है उसके पीछे का कारण? अगर यही सब कुछ होता रहा तो आने वाले समय में ऐसा होगा, आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि लोग कोविड से शायद कुछ हो ना हो, बट भूखमरी से जरूर लोगों को आपदा में आ जाएंगे वो, जिनका उनको बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलेगा कि वो अब क्या करें। जो आप अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये सदर बाजार की है। अगर और भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट दें। ऐसे ही हम लगातार डेली आपको मुद्दे बताते रहेंगे। गुरुग्राम में क्या कुछ चल रहा है, शासन प्रशासन को जो कान है वो खड़े करने का काम कर रहा है वायरल सच। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इस मुहिम में हमारा साथ दें। रोज प्रयास रहेगा हमारा आपसे कि हमारे साथ जुड़े। हर दिन हम एक लाइव करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके भी गली मोहल्ले में या आपके मार्केट में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।